खिलाफ कार्रवाई समाप्त करवाएगी। ड्राइवर लोगों से गुजारिश है कि सवारियों को ऐसे न चढ़ाए बिना ना सके। चलो 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 चले चले आगे आगे चले आगे चले आगे चले। जो मास्क नहीं लगाएगा के लिए बोले, जो भी दुकानदार इस वायलेशन के खिलाफ पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम आए हुए हैं, हम सबको गुजारिश कर रहे हैं कि वो मास्क पहने, जो ना पहनेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ वैक्सीनेशन में हो, हाँ सभी देखने वालों को शेख इमरान का प्यार भरा सलाम। कल आप लोगों ने देखा होगा कंसर्न अथॉरिटी की अगर बात करें, चाहे डीसी श्रीनगर, एसएसपी श्रीनगर, एडीसी श्रीनगर, उन्होंने कल एक सरप्राइज इंस्पेक्शन किया जिसमें जाके उन्होंने कोविड-19 गाइडलाइंस या प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है उन्होंने एक्शन लिया। वही आज 2 दिन के दौरे पे दूसरा दिन चल रहा है और दूसरे दिन भी आप देख सकते हैं वी आर राइट नाउ इन द लाल चौक, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे विदाउट मास्क जो भी है उनके खिलाफ एक्शन सबसे पहला जो यहाँ पे है कि वो फाइन जो है यहाँ पे ले रहे हैं जो कोविड-19 प्रोटोकॉल की वायलेशंस कर रहे हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि जब भी हमने ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश करी या कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश करी, उनका कहना है कि एज पर द मिडवर्ड्स कह सकते हैं, उनका कहना है कि प्रेडिक्शन है कि थर्ड वेव जो है कोविड-19 की वो हमें शायद फेस करनी है अगर हम जो है कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो ना करें। और उसके मुताबिक उसको मद्देनजर रखते हुए कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको सड़कों पे आखिरकार फिर से एक मरतबा आना पड़ा और कोविड-19 प्रोटोकॉल की वायलेशंस करने के खिलाफ उनको जो है करने वालों का उनके खिलाफ वो एक्शन ले रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी जो यहाँ पे है, इससे पहले अगर आपने देखा होगा कि एडीसी श्रीनगर वो भी सड़क पे मौजूद थे। कल डीसी श्रीनगर, एसएसपी श्रीनगर वो दोनों यहाँ पे मौजूद थे। अब ये देखना होगा कि लोगों को चाहिए कि अब जो है कोविड-19 प्रोटोकॉल या कोविड-19 की जो SOPs है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि बिना मास्क के आप ना निकले, मास्क लगा के रखें ताकि जो प्रेडिक्शंस है उस थर्ड वेव से हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उससे हमें बचाएं। फिलहाल लाइव तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये लाल चौक में मौजूद है हम नियर बैंक्वेट हॉल, जहाँ पे कोविड-19 वायलेटर्स के खिलाफ जो उसका प्रोटोकॉल है उसके खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि आने वाले वक्त में समझ आ जाएगा। जो कल डीसी ने भी कहा, डीसी श्रीनगर ने कहा कि जहाँ पे अभी हमें कोविड-19 पॉजिटिव केसेस जो है मिल रहे हैं या जहाँ पे अभी आ रहे हैं, जिस इलाकों से आ रहे हैं, वहाँ पे अगर कंट्रोल नहीं होता है तो शायद 1, 2, 3, 4 दिन सोचने के बाद हमें वहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन या स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगानी पड़ेगी। फिलहाल कोशिश करेंगे आप तक हर कोई छोटी बड़ी अपडेट इसके हवाले से पहुँचाने की। क्या कुछ दिन भर गुजरा कश्मीर की वादियों में और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। एक्शन कोई नहीं है, सिर्फ गुजारिश है, मास्क पहनिए, डिस्टेंस रख लीजिए, बेसिक एहतियात कर लीजिए। जुर्माना, FIR, दुकान सील होना, गुजारिश है कि एक भी शहर श्रीनगर में ना हो। लेकिन हमें यहाँ श्रीनगर में एक दिक्कत बिल्कुल है, वो ये है कि ये बिज़नेस सेंटर है, हर डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ शॉपिंग वगैरह के लिए आते हैं, अस्पतालों के लिए आते हैं, बाकी चीज़ों सारा चीज़। अगर हम डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर सारा लोड ले रहा है,
एयरपोर्ट भी लोड ले रहा है, टूरिज्म भी लोड ले रहा है, लेकिन बाय एंड लार्ज पिक्चर बहुत बढ़िया है, ऐसी परेशानी नहीं है। आप यही एक परेशानी कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, ये बात सच है कि मास्क में बड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन कल से जो और वो हम कोशिश सब कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलके, मास्क सारे ऑलमोस्ट अब पहनने लगे हैं। दुकानदार तो हमने पूरे लाल चौक में राउंड मारा, 99% दुकानदार खुद ही मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन जो सड़कों पे चलते हैं अब वो भी अब इम्प्रूवमेंट ज़बरदस्त आ गई हैं। हमने भी डिस्ट्रीब्यूट कुछ की, लेकिन गुजारिश सबसे फिर ये है कि बच्चों का सीज़न है, एग्जामिनेशन का अब आ रहा है, ये मास्क सिस्टम वगैरह जो है, सिक्योरिटी एहतियात जो है डॉक्टरों के कहने के हिसाब से उस पर अमल पैरा करें ताकि अल्लाह ताला में इस थर्ड वेव के चक्कर से बचाएं। सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सर अभी वायलेशन बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमने भी बहुत सारी गाड़ियाँ रोक ली, 6 में से 5 पहने होते हैं, 4 पहने, 3 नहीं पहने होते हैं। उसमें ड्राइवर हजरात से ही गुजारिश है, वो बोलेंगे कि अगर वो उनको हमने बोला था मास्क भी रखें, लेकिन उसमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हजरात भी जुर्माने से बचें और ख़ुद अपना, सबका रोल है एक्चुअली, ये ऐसा एक आदमी कर नहीं सकता। सर यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट इवेंट्स होते हैं, सब इवेंट्स में भी सर मास्क का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वो मैं यही बताऊंगा, कहाँ पे जैसे आप स्कूल या कॉलेज की बात करेंगे वहाँ पे एहतियात लिया जाता है, ये मैं आपको उसुक से बता दूंगा। लेकिन जैसे कल भी बताया था कि कुछ चीज़ें सरकारी तौर पर, जैसे हम पब्लिक में खड़े हैं, डॉक्टर्स खड़े हैं, म्यूनसिपैलिटी वाले खड़े हैं, बाकी लोग खड़े हैं, आप खड़े हैं, तो कुछ चीज़ें तो करनी है, लेकिन जो गैर ज़रूरी जो अवॉइड कर सकते हैं, शॉपिंग, दुकानदार वगैरह जो बचा सकते हैं, वो हो सकता है अगर हम सपोर्ट करें एक दूसरे का, और जो डॉक्टर बोलते हैं उस हिसाब से चलें। और कल डीसी साहब ने भी कहा था कि कुछ एरियाज हैं जिनको दोबारा से लॉकडाउन में डालने का सोचा जा सकता है, क्या उन एरियाज के नाम आप बता सकते हैं और प्रिसाइसली किस तरह के वहाँ पे जो केस लोड है? जो एक खुशी की बताएंगे, क्लस्टर एरिया ही आ रहा है, जहाँ एक है वहीं 5 हैं, वहीं 10 हैं। ऐसे नहीं है कि आप लाल चौक में देखेंगे 10 हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं। जहाँ ये रिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ पे हमें क्लस्टर अप्रोच ही नज़र आ रहा है, उनको एरियाओं को हमने सील कर दिया है। वही हम बात कर रहे थे कल, डी साहब जैसे आपको बता रहे थे कि शायद स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वहाँ उन इलाकों को ज़रूरत है, बाकी जिस जगह में कोई प्रॉब्लम नहीं तो वहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है। उसी चीज़ से बचने के लिए हम रिक्वेस्ट सबको करते हैं कि मास्क और बेसिक एहतियात करें ताकि अल्लाह ताला हमें इस परेशानी से बचाए। सर लास्ट मेरा सवाल है, बहुत सारे लोकल सतह पे जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही है, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी चले और साथ साथ में आप उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? ओवरऑल श्रीनगर की अगर बात करें, मैक्सिमम प्लेस पे लोकल सतह पे टूर्नामेंट्स, इंसान ऐसी चीज़ें, इंसान रुक नहीं सकता, दुनिया रुक नहीं सकती है, कारवान रुक नहीं सकता। कारवान चलाना है, एहतियात के साथ चलाना है। हर चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, लेकिन अगर हम ओवरऑल एहतियात करें तो हर चीज़ हम काम कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए हमें काम करना है। तो यही गुजारिश है कि काम करिए, एहतियात बेसिक कर लीजिए, अल्लाह ताला हमें इस परेशानी से बचाएगा।